उसी के तहत आज हमने सभी डिपार्टमेंट्स के एक समीक्षा बैठक की है। इसमें सभी हमारे विधायकगण भी हैं और सभी उनके प्रतिनिधि भी हैं। विधायक के हमारे सभी अधिकारी आज उपस्थित हुए और उसी के तहत आज बैठक एक रूटीन प्रक्रिया के तहत ली गई है। क्या निकला, क्या अब ये तो ऑन गोइंग वर्क्स हैं। आपके नगर निगम के कुछ वर्क्स हैं जो डिले हो रहे हैं, तो उनको जल्दी से पूरा किया जाए। यदि जो नहीं कर पा रहा है तो उसको टर्मिनेट किया जाए। हमारे ट्रांसफार्मर हमारे जो खराब हो रहे हैं उनको उनकी बात आई कि साहब हमको सतना से हमें लाने में ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत हो रही है। इसमें एक सुझाव ये भी आया कि साहब एक डिपो यहीं पे सिंगरौली में खोला जाए। उसके लिए भी डिपार्टमेंट से हमने प्रस्ताव बोला है कि इसको भेजा जाए और इस पर हम लोग जो शासन स्तर पे जो भी बातें होंगी हम और विधायकगण मिलकर सब उधर पे मंत्री जी से भी बात करेंगे। ऐसी अन्य चीज़ें हैं जैसे कि हमारे कुछ हैवी ट्रैफिक होने के कारण हमारी रोड्स खराब होती हैं, तो उसको जो हमारा एक ग्रामीण अधोसंरचना को लेके जो हमारा फंड है उसमें एक कॉन्क्रीट रोड बनाई जाए जिससे कि वो हमारी रोड खराब ना हो। अन्य ऐसी आपके उसमें भी ग्रामीण आपके जो रूरल डेवलपमेंट को लेके भी बातें आई, स्वच्छता अभियान को भी लेके बातें आई। हमारा हेल्थ सेक्टर को लेके जो हमारा टारगेट है उस पर हम कैसे हम अचीव करें, क्योंकि 17 तारीख को हमारा अभियान भी है जिसका हमारा एक टारगेट है जिसको हमें अचीव करना है। फर्स्ट और सेकेंड जो फेज़ थे जो हमारा महाअभियान था उसको अचीव किया है। थर्ड फेज़ का जो 56,000 का टारगेट हमें मिला है वो हम निश्चित रूप से वो अचीव करेंगे। ऐसी हमारी अभी प्लानिंग और रणनीति बनी है, उसके तहत सब समीक्षा हुई है और इस तरह से हर डिपार्टमेंट को लेके हमने कुछ ना कुछ बातें करी हैं और उसको निश्चित रूप से एक समय सीमा में करने के लिए हमने आदेशित किया है। पिछली बार भी आप आए, इस बार भी आप आए। जिला योजना समिति की बैठक क्यों नहीं हो पाई? जिला योजना समिति अभी गठित कहाँ है? अभी तो योजना मेंबर जो उसके क्या देरी क्या हो रही गठन? अब वो रूटीन प्रक्रिया है, बनेगा। अभी क्या है प्रपोजल्स उसके अभी आए नहीं हैं लेकिन आएंगे। अभी तो पुराना सब चीज़ें चल रही थी लेकिन अब वो नए मेंबर उसमें बनेंगे और नई चीज़ें लोग आएंगे। कब तक ये आ जाएगा? अब जल्दी से कर लेंगे। उसका तो एक रूटीन पे है, पूरे प्रदेश में ही बननी है वो, जिले की बात नहीं है। ट्रांसफर नीति है सर, यहाँ कई वर्षों से यहाँ दिखाए जमे हैं। निगम की बात हो, प्रशासन की बात हो, अभी तक लगभग 4 साल 5 साल 6 साल तक जमे हैं। इनकी अगर एक लोकायुक्त टीम भी काम करती है, अगर उनकी संपत्ति की जांच करा दिया जिले में सर, तो लगभग उनके करोड़ों की संपत्ति इनके रिश्तेदारों में भी, लेकिन वो वर्षों से जमे। ट्रांसफर नीति लगता है फेल है। लोकायुक्त का डिपार्टमेंट अलग है, लोकायुक्त वाले खुद ही ढूंढते रहते हैं ऐसे लोगों को हमारे पकड़ में आ जाए। लेकिन रही ट्रांसफर नीति की बात, तो वो हमारा एक 10-20% का एक रेशियो होता है जिसके तहत हमें ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं। उसमें उससे ज़्यादा सीमा हम ला नहीं सकते। इसलिए अब वो चीज़ें स्टेट पॉलिसी के तहत पूरे स्टेट के ट्रांसफ़र होते हैं, उसमें सिर्फ पर्टिकुलर सिंगरौली को लेके वो नीति नहीं बनी है। तो इसलिए उसमें अब वो टारगेट कहाँ का क्या हुआ है, कौन कब से है, ये सब पर विचार होता है। लेकिन हम लोग हटाना भी चाहते हैं लेकिन कई बार उस क्राइटेरिया के अंदर नहीं हटा पाते। सर अब बाईपास का तो नवोदय तो सेक्टर वाला मामला है। अब उस जमीन देने का कुछ प्रावधान या कुछ, अब वो मैं जानकारी में अभी है नहीं, मैं कलेक्टर साहब से पूछ लूँगा क्या है वो। और ये ऐसा कुछ जमीन तो यहाँ पे सिंगरौली में क्या नहीं है देने को। यदि नवोदय जैसी हमें विद्यालय मिल रहा है, यहाँ का भविष्य भी किसी से हमें अच्छा हो रहा है बच्चों का। उसके पहले भी सर प्रस्ताव आया था, उसमें नवीदा वाले ने पूछा था कि हमें जमीन दे दो आप तो हम स्कूल खोल लें, लेकिन नहीं हो पाया सर। यदि ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित होगा तो हम देख लेंगे। सर डीएमएफ की भी चर्चा है, विकास कार्य बाईपास का भी हम देख लेते हैं। बाईपास बनना चाहिए क्योंकि कोई भी हैवी ट्रैफिक सेंटर से निकलता है तो उसमें कई घटनाएं दुर्घटनाएं घटने की संभावनाएं होती हैं और रोड्स भी खराब होती है। और इसलिए जो हैवी ट्रैफिक बाहर से निकलना चाहता है वो निकलना चाहिए और बनना भी चाहिए। वो तो हर शहर में बनना चाहिए। सर एक सवाल और है, जिले में बड़ी समस्या है कि जिले में बिना टेंडर जब होते हैं, बड़े बड़े रोड बनते हैं, करोड़ों के टेंडर हुए, कहीं पर भी निर्माण का बोर्ड नहीं लगता है, निर्माण कार्य पूर्ण हो जाता है, रोड क्षतिग्रस्त हो जाती है, इसकी वैल्यू तो नहीं आती। कब तक चलेगी रोड? करोड़ों की रोड प्रधानमंत्री सिटी स्मार्ट सिटी की रोड बन रही बगल में महाजन मोड़ से, वह रोड एक और बन रही है, एक उखड़ रही है बड़े पैमाने पर, लेकिन इसका कोई कार्रवाई नहीं, कोई देख रेख समझ नहीं आता कौन इसका। नहीं, अभी उसकी मिनी स्मार्ट सिटी को लेके भी हमने चर्चा की है, उस पर हम एक समीक्षा करेंगे, अलग से हम उसके लिए बैठ रहे हैं।
और उस पर नगर निगम वालों को, स्मार्ट सिटी वालों को, दोनों को हम बैठा के उसकी समीक्षा करेंगे। और रही आपके उसके खराब होने की बात, तो वो एक गारंटी पीरियड होता है। कोई भी रोड्स खराब होती है तो एक विद इन गारंटी पीरियड यदि खराब होती है तो उसको रिकंस्ट्रक्ट कराने की जिम्मेदारी उस कॉन्ट्रैक्टर की है। सर बारिश में अगर डामरीकरण हो रहा है सर तो निश्चित तौर पे खराब होगी सर, नियम में नहीं है बनाना, फिर भी बन रही है सर यहाँ पे। वो हम देख लेते, पर्टिकुलर कोई विषय ऐसा सर सिंगरौली इंडस्ट्रियल बेल्ट है और आप मध्य प्रदेश के श्रम मंत्री जी भी हैं सर। जिस समय दादा जगन्नाथ सिंह जी श्रम मंत्री थे उन्होंने बहुत कुछ लेबरों के हित में काम किया था, तो अभी बहुत सारा स्टाफ यहाँ खाली है जिसके वजह से मजदूरों को उनकी मजदूरी नहीं मिल पा रही, ठेकेदार जो है भाग जा रहे हैं, उनको पीएफ का लाभ नहीं मिल पा रहा। इसके लिए सर क्या कुछ कदम उठाए जाए? ऐसी शिकायतें एज ए श्रम मिनिस्टर हमारे पास तो नहीं आई सिंगरौली की, यदि आती हैं तो हम विचार करेंगे। और रही बात उनका थोड़ा सा इस समय पे निश्चित रूप से जो कोरोना वेव आई है उस कारण से बहुत से हमारे अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है, लेबर हमारी अनएम्प्लॉयड हुई है, उसमें परेशानियां गई हैं, लेकिन शासन ने भी अपनी योजना के तहत उनको जो भी राहत हो सकती थी वो हम लोगों ने दी। ये डीएमएफ फंड का बड़ा हिस्सा जिले से बाहर खर्चा हो रहा है सर, एक बड़ा हिस्सा सेंट्रल जो भी चीजें डीएमएफ की राशि की बात है वो एक पॉलिसी के तहत है, स्टेट पॉलिसी जो बनी है उसके तहत वो पैसा जाता है, लेकिन अब उसमें कुछ सेंट्रल पॉलिसी भी आ रही है और हो सकता है भविष्य में वो पैसा यहीं खर्च हो। सर पिछले बार कुछ समीक्षा हुई होगी शायद अभी, तो पहले के कार्य कितने पूरे हुए और आगे क्या कुछ योजना है सर? अब पहले हम शायद 20 दिन पहले आए थे जी बताइए। तो उसमें जो भी हमारे काम चल रहे हैं उन्हीं की प्रोग्रेस हमने ली है। और दूसरी बात अभी रेनी सीजन भी है, अभी तो वैसे भी कंस्ट्रक्शन वर्क हमारे ज़्यादा डेवलप आगे बढ़ नहीं पाते हैं, इसलिए लेकिन हम उस पर काम कर रहे हैं और हम जल्दी से जल्दी जो भी कोरोना की तीसरी लहर के बारे में क्या करेंगे और क्या हमारी तैयारी पूरी है, भगवान ना करे तीसरी लहर आए, लेकिन आएगी भी तो हम लोग उससे निश्चित रूप से फाइट करेंगे और हमारी तैयारी पूरी है। सिंगरौली नई नई कंपनियां आ रही हैं, पहले की कंपनियों की अभी वो नीति नहीं पूरी हो पाई है, क्या कहेंगे? एपीएमडीसी है, टीएचडीसी आ रही है, उसमें कुछ संभावना है स्थानीय युवाओं को? वो तो है, आपका जो जहाँ का जो है 70% माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोल रखा है कि एम्प्लॉयमेंट हम मध्य प्रदेश के निवासी लोगों को ही देंगे। पिछली बार भी कह रहे थे आप। नहीं तो अब वो बात पॉलिसी है, जब नया जब रिक्रूटमेंट होगा तो वो फॉलो होगा। सिंगरौली आरटीओ में आज भी सिंगल विंडो व्यवस्था सर शुरू नहीं हो पाई है, इस पे क्या कहेंगे? सर एक सवाल है, आपने जवाब दे दिया, किसको दें तवज्जो आपने? तो बोलो ना आप भैया। 10 सालों से पोल्यूशन का मामला है, कलेक्टर साहब से शिकायत किया गया, और कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं फिर इस बार जानना चाहता हूँ, ये बहुत गंभीर मामला है क्या पॉल्यूशन को लेके? जी मतलब कोल की बात कर रहे हैं? ऐसे कोई यदि आदेश हुए तो पालन कराएंगे। प्रदेश के मुखिया एक तरफ जो है रेत माफियाओं पे मुहिम चला रहे हैं, लेकिन ठीक उसी तरह जिला में सिंगरौली जिले में काफी रेत माफियाओं का हड़कंप मचा हुआ है, इससे क्या बोलेंगे सर? माफिया किसको बोल रहे हैं? रेत माफिया सर। रेत माफिया किसको बोल रहे हो? मैं यही तो मैं पूछ रहा हूँ। मेरा ये कहना है, मैं एक बात बता दूं स्पष्ट रूप से कि माफिया शब्द आप जो इस्तेमाल करते हो, कॉन्ट्रैक्टर जो है वो रेवेन्यू दे रहा है, और वो रेवेन्यू दे रहा है तो वो हमारे कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के काम में आती है। जो गलत करेंगे वो माफिया है, तो उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करते हैं। लेकिन आप रेत कॉन्ट्रैक्टर को माफिया बोलो तो वो गलत है। लेकिन हाँ, जो गलत है उन पे हम कार्रवाई, अभी हमने समीक्षा की है, आपके माइनिंग ऑफिसर ने भी अभी 3 महीने में हमने करीब 400-500 केस बनाए हैं। तो ये तो निरंतर प्रोसेस है, चाहे परिवहन वाला हो, चाहे अवैध भंडारण वाला हो, चाहे उत्खनन वाला हो, उसमें तो काम चलते रहेंगे। लेकिन हम भविष्य में ऐसी पॉलिसी ला रहे हैं जिसमें कि हम उसमें जीपीएस सिस्टम, आरडीआई सिस्टम, उसमें हम टैग लगाने वाले हैं और गाड़ी हम रजिस्टर्ड करने वाले हैं। वही गाड़ी माइनिंग डिपार्टमेंट में काम करेगी जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड होगी, और उसमें हम कई दूसरे स्टेट से भी हम लोग स्टडी कर रहे हैं। और एक ऐसी नीति हम उसमें चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश है कि उसमें एक समिति भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीनियर मिनिस्टर्स की बना रखी है, और बहुत जल्दी हम उसमें भी फैसला करने वाले हैं। आरटीओ में सर सिंगल विंडो व्यवस्था नहीं शुरू हो पाई, उस पर क्या कहेंगे? अब सिंगल विंडो व्यवस्था बेसिकली आरटीओ की क्यों नहीं हो पाई, मैं समीक्षा कर लूंगा। पत्रकारों पे क्या सुरक्षा दी जाएगी? पत्रकार आए तो हमला हो जाता है।
ट्रामा सेंटर में भी